अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले जेके बोपी की तरफ से बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज राउंड 1 की जो अलॉटमेंट लिस्ट यानी कि सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे आ चुकी थी। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के एडमिशन्स चल रहे हैं। आप सभी को पता है कि आज 5 सितंबर है और आज यहाँ पे जिन बच्चों को राउंड 1 में एडमिशन हुआ है यानी कि जिन बच्चों को राउंड 1 में सिलेक्शन हुई है उन बच्चों की जो लास्ट डेट है एडमिशन्स की वो आज है। जिन जिन कैंडिडेट्स को राउंड 1 में सिलेक्शन हुई है, चाहे उनको कॉलेज कोर्स पसंद है या नहीं है, अगर पसंद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं, अगर वो अपग्रेड भी करवाना चाहते हैं तो भी आपको एडमिशन अपने कॉलेज में करना कंपलसरी है। यानी कि ओवरऑल जिन कैंडिडेट्स को राउंड 1 में सीट मिली है उन कैंडिडेट्स को आज एडमिशन्स की लास्ट डेट है। अगर आपको कॉलेज और कोर्स पसंद नहीं है तो भी आपको एडमिशन करना पड़ेगा। देन जब हमारा राउंड 2 काउंसलिंग का होगा 10-15 सितंबर तक क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग अपनी सीट वगैरह को जो है अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फिर अपग्रेड हो जाता है तो पुरानी सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और आपको जो वो पुराने कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स और फ़ी वापस कर दी जाएगी और आप नए कॉलेज में जाके एडमिशन कर लोगे। और अगर इन केस आपका सीट अपग्रेड नहीं होता या दूसरा राउंड नहीं होता है तो आपको जो पुराना कॉलेज है वहीं पर कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर इन केस दूसरा राउंड हुआ लेकिन आपकी सीट अपग्रेड न हो पाई तो आपको जब वो पुरानी सीट वापस दी जाएगी और आप वहाँ पे अपना एडमिशन कर सकते हैं। इस बीच जिन कैंडिडेट्स को अपग्रेड करनी होगी सीट, उनको फ़ी के रिलेटेड काफ़ी बड़े डाउट्स आते हैं कि फ़ी हमें एट ए टाइम पूरी की पूरी भरनी पड़ेगी। तो देखिए, इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको सीट अपनी अपग्रेड करनी होगी तो आप जब एडमिशन के लिए जाओगे, आप कॉलेज वालों को बोलना कि मुझे सीट अपग्रेड करनी है, तो उस कंडीशन में जो है वो कुछ कॉलेज वाले आपसे आधी ही फ़ी लेंगे। यानी कि कभी कभी वो 10,000 15,000 भी लेते, कभी 5-6 हज़ार ही वो लेंगे आपको फ़िलहाल के लिए, जब तक दूसरे राउंड का क्लियर यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद जब आपका फिर अपग्रेड हो जाएगा वो फ़ी आपको वापस करेंगे। और अगर इन केस उन्होंने आपसे पूरी की पूरी 70-80,000 भी ली है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब आपका अपग्रेड हो जाएगा तब बोपी की तरफ से ऑफिशियल नोट्स भी आ जाता है कॉलेज वालों को कि जिन बच्चों को अपग्रेड हुई है सीट, आप उनको फ़ी और डॉक्यूमेंट वापस कर दे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यानी कि ओवरऑल आपने जितनी भी फ़ी भरी है, चाहे आपने 5,000 भरी है, 10,000 भरी है, लाख भरा है, 1.5 लाख भरा है, जो भी आपने फ़ी और डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिए हैं वो सारे के सारे आपको वापस कर दिए जाएंगे। देन जो फिर आपको नया कॉलेज मिल जाएगा वहाँ पर आपको जब वो डॉक्यूमेंट फिर अपने सबमिट करने पड़ेंगे। फिर कॉलेज गवर्नमेंट व प्राइवेट होगा, डिपेंड करेगा आपके परसेंटेज पे। इस बीच अगर आप जो है वो एडमिशन नहीं करते हो तो दूसरा राउंड काउंसलिंग का जब होगा आप उसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहोगे। यानी कि आपको एडमिशन करना कंपलसरी है, तब जाके आप अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आज जो 5 सितंबर है, आज राउंड 1 के एडमिशन्स की लास्ट डेट है। डेट एक्सटेंड नहीं होती, ऑलरेडी इन्होंने 5 ही दिन का टाइम दिया है, तो एक्सटेंड होने का कोई भी चांस नहीं है कि आपको और 5 दिन का और 6 दिन का। क्योंकि अभी सुबह से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कॉल कर रहे थे जिन्होंने अभी भी एडमिशन अपने नहीं कराए हैं। तो उन सभी कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपना एडमिशन कर लें एज सुन एज पॉसिबल। जब डेट खत्म हो जाएगी आफ्टर दैट आपका एडमिशन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा और ना ही आप राउंड 2 के लिए फिर एलिजिबल रहोगे। यानी कि आप एडमिशन अपना कर लो, सीट अपनी सिक्योर यहाँ पे कर लो। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपको पेंडिंग है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपको पेंडिंग है तो घबराना नहीं, उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉलेज में जाके एडमिशन फिलहाल कर लो, अपनी सीट को लॉक कर लो, फ़ी वगैरह पे कर लो। डॉक्यूमेंट अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपको पेंडिंग है तो उस कंडीशन में आप जाओ आफ्टर एडमिशन, जब एडमिशन खत्म हो जाएंगे आज, उसके बाद आपको 10-15 दिन का टाइम आसानी से दिया जाता है। तो आप विद इन 10-20 डेज जितना भी टाइम वो देंगे, आप उसमें जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट है उसको वहाँ पर ले जाके सबमिट कर सकते हैं। तो कोई अगर डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो उसकी वजह से आप अपना एडमिशन कैंसिल मत कर लो या एडमिशन को डिले मत कर लो, क्योंकि डेट आज लास्ट है, आज 4 बजे तक ही एडमिशन यहाँ पे रहेंगे। तो उसके बाद फिर आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा राउंड 2 काउंसलिंग का है वो 15 सितंबर तक क्लियर हो जाएगा। अगर सीटें ज़्यादा बची तो दूसरा राउंड काउंसलिंग का होगा, और अगर इनकी सीटें ज़्यादा ना बची तो ये लोग फिर मे बी हॉरिजॉन्टल वाले बच्चों को ही बुलाएंगे, हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज वाले बच्चों को ही बुलाएंगे। जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज है मे बी उन्हीं को भी बुला सकते हैं। लेकिन अगर सीटें ज़्यादा बची तो उस कंडीशन में ये लोग कट ऑफ को डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे राउंड 1 में 45 गया था, मे बी राउंड 2 में ये 40 के अराउंड यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही सीटें बची तो 35 तक यहाँ पे जा सकता है। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है 40 के अराउंड यहाँ पे आपका राउंड 2 में कट ऑफ जा सकता है। ठीक, उसके बिलो अगर आपका है तो आप जो वो अल्टरनेट कोई ऑप्शन ढूंढ के रखें। अब अल्टरनेट ऑप्शन क्या ढूंढ के रखेंगे? आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बात करके रख लें जम्मू कश्मीर के, वो डायरेक्ट एडमिशन्स के थ्रू भी आपको एडमिशन दे पाएंगे, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी कॉलेज वालों ने 300 400 बच्चों से फॉर्म लिए हैं। अगर सीटें बची तो उनको देंगे और अगर सीटें नहीं बची तो नहीं देंगे। ठीक, इसलिए अगर आपका कम स्कोर आ रहा है, आपका 35 40 या उसके बिलो आ रहा है स्कोर, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में बात करके रख लें, या उसके अबो भी अगर आपका स्कोर आ रहा है तो भी किसी प्राइवेट कॉलेज में बात करके रखें। वो प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो लिस्ट बना रहे हैं, वो फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रोविजनल। तो जब फिर राउंड काउंसलिंग के कंप्लीट हो जाएंगे, जो सीटें बचेंगी उनमें वो फिर डायरेक्ट एडमिशन
एडमिशन्स भी देंगे, इसलिए आप पहले ही बात करके रख लो। आप ये ना सोचो कि राउंड 2 खत्म हो जाएगा फिर हम कॉलेज में बात करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब मैंने आज 10 दिन पहले वीडियो डाला था तब नेक्स्ट डे ही बच्चों ने जो है वो कॉलेज में कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म वहाँ पे भरे। ऑलरेडी हर कॉलेज में 300 400 बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं, ठीक। तो आप वेट मत कर लो, आप भी किसी नियरेस्ट कॉलेज में जाके बात कर लो और वहाँ से हो जाए। बाकी फिर जब दूसरा राउंड काउंसलिंग का हो जाएगा उस पर भी मैं आपको समझा दूंगा, उस पर भी हम बात करेंगे आगे चल के। फिलहाल के लिए आप मान लो कि 10 से 15 सितंबर तक आपका क्लियर हो जाएगा कि दूसरा राउंड काउंसलिंग का होता है या नहीं होता। फिलहाल के लिए आज लास्ट डेट है एडमिशन्स की, तो अगर आपने एडमिशन नहीं करवाया तो एडमिशन आप कर लो एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। हाँ, अगर आपको फिर ड्रॉप लेना तो आपकी अपनी मर्जी है, तो आप स्किप भी कर सकते हो, तो अगले साल भी दे सकते हो। बहरहाल सारा कुछ मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी। बाकी कोई और डाउट होगा मुझे कमेंट्स में सेक्शन में बता दीजिए, मैं चेकआउट करके उस पर एक डिटेल वीडियो डाल के आप तक पहुँचाऊँगा।